गुड मॉर्निंग एवरीवन, होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज का डे है 22 ऑफ नवंबर और करंटली टाइम रहा है 9:22। मार्केट ओपन हो चुका है। बैंक निफ्टी का चार्ट हम लोगों ने ओपन किया हुआ है 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे। बैंक निफ्टी आज के दिन में 50,560 के आसपास ओपन हुआ और ओपन होने के बाद से मार्केट ने यहाँ पे अभी करीब 300 पॉइंट के आसपास का मोमेंटम हम लोग को दिखा दिया है। ठीक है, कंटिन्यू वे में 3 कैंडल में 300 पॉइंट के लगभग। अगर हम लोग देखें तो मार्केट ने इस फेयर वैल्यू गैप से कोई भी यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं दिया तो इसको हम लोग डिलीट कर देंगे। ठीक है, इस फेयर वैल्यू गैप का कोई मतलब नहीं है अब, क्योंकि यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं आया तो यानी कि मार्केट यहाँ से नहीं गिरेगा। पॉसिबिलिटी जो है अब ये ऑर्डर ब्लॉक की है, बट जिस तरीके से मार्केट कंटिन्यू वे में गया है ना, ये एक फिर से ख़राब स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा है। इतना ज़्यादा दिक्कत क्यों हो रहा है मार्केट को ट्रेड करने में हम लोग को, और इस तरीके से मार्केट क्यों चल रहा है, आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, मार्केट यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यू वे में जाता है विदाउट एनी एक मेजर रिट्रेसमेंट के। ठीक है, इतना बड़ा एक मोमेंटम, देन अगेन एक इतना बड़ा मोमेंटम करता है विदाउट एक रिट्रेसमेंट के, चेंज ऑफ करेक्टर। ठीक है, देन अगेन फिर से वही हाल हो रहा है मार्केट का। यहाँ से यहाँ तक गया, यहाँ पे एक छोटा सा रिट्रेसमेंट लिया, फिर यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे एक मेजर करेक्शन लिया। ठीक है, यहाँ से मेजर करेक्शन लेके मार्केट यहाँ पे गया और फिर यहाँ से एक करेक्शन लिया, बट स्टिल यहाँ के हाई ब्रेक नहीं हुआ तो इसको हम लोग करेक्शन नहीं मानेंगे, इसको इसी के कंसोलिडेशन फेज मानेंगे बीच के एरिया का। ठीक है, जो लो रहेगा वो यही रहेगा। फिर यहाँ से मार्केट अभी भी यहाँ तक चल रहा है, तो यहाँ पे भी देखा जाए तो 50,200 के आसपास का ये लेवल है, जो कि अभी के लेवल से अगर देखा जाए तो 650 पॉइंट ऊपर है। एक बहुत बड़ा लेवल होता है इतना ऊपर जाने के बाद से भी अगर आपको मार्केट दिख रहा है तो। ठीक है, तो इस तरीके का जब भी सीन बने, मैं इसको ख़राब स्ट्रक्चर कहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मार्केट 300-400 पॉइंट का कंटिन्यू रैली करे, देन एक 200-250 पॉइंट का रिट्रेसमेंट करे, देन एक कंटिन्यू रैली करे, देन एक 200-250 पॉइंट का रिट्रेसमेंट करे, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाए। अब ऐसा नहीं कि मार्केट इतना बड़ा एक मोमेंटम दे दिया, फिर आप एक छोटा सा ऐसा करेक्शन देके फिर ऊपर निकल गया और फिर पूरा गिर गया, फिर एक छोटा सा यहाँ पे स्ट्रक्चर देके फिर ऊपर निकल गया। ये एक इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाएगा तो फिर मार्केट प्रॉपरली ट्रैप करने के मतलब उस तरीके का सीन बना हुआ है मार्केट में। ठीक है, अगर हम लोग डेटा की बात करें तो बायर्स एंड सेलर्स में हम लोग को यहाँ पे बायर्स कम दिख रहे हैं मार्केट के अंदर में। ठीक है, और सेलर्स जो है वो ज़्यादा है, तो पॉसिबिलिटी है कि डेटा बाइंग साइड का है तो बाइंग में निकलेगा मार्केट। ठीक है, बट स्ट्रक्चर हम लोग का सेलिंग साइड में है, इसीलिए बाइंग का ट्रेड नहीं ले सकते हैं हम लोग। तो अगर ऐसा सीन है ना, तो मैं चाहूँगा कि मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक को पार कर जाए, इस चेंज ऑफ करेक्टर को तोड़ दे, ऊपर साइड में 51,000 का लेवल ब्रेक कर दे मार्केट। और जब ये लेवल ब्रेक कर देगा 51,000 के आसपास का, तो फिर उसके बाद से हम लोग अपने ट्रेड को प्लान करेंगे। ठीक है, उसके बाद से स्ट्रक्चर भी अपसाइड का हो जाएगा, तो फिर वहाँ पे एक रिट्रेसमेंट पे फेयर वैल्यू गैप वगैरह ढूंढ के हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, बट फिलहाल के लिए अगर बात करें तो बाइंग साइड का सेटअप है ही नहीं, सेलिंग साइड का सेटअप है, डेटा है बाइंग साइड का, दोनों ही एक दूसरे के विपरीत हैं, तो यहाँ पे ट्रेड लेने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होने वाली है। तो इसीलिए थोड़ा सा वेट करेंगे और दोनों जब तक सेम डायरेक्शन में नहीं हो जाते तब तक वेट करेंगे। ठीक है, तो वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, या फिर अगर आप लोग को प्रॉपर वे में मार्केट को सीखना है, प्रॉपर वे में हर चीज़ आपको सीखना है मार्केट में, किस तरीके से एसएमसी वर्क करता है, किस तरीके से डेटा आपको डिकोड करना होता है, किन किन सोर्सेज से आपको डेटा निकालना होता है, और उन सबको मिला के प्रॉपर तरीके से एक ट्रेड को कैसे एग्जीक्यूट करना होता है। ठीक है, उसमें रिस्क मैनेजमेंट क्या होना चाहिए आपका, साइकोलॉजी कैसे रोल प्ले करती है, क्वांटिटी साइजिंग कैसे मैनेज होती है, ऑप्शंस में ऑप्शंस लें या फिर फ्यूचर्स लें, ऑप्शंस में भी सेलिंग करें बाइंग करें, ऑप्शन ग्रीक्स क्या हैं, कब कितना मार्केट ऊपर जाएगा तो कितना प्रीमियम ऊपर जाएगा, डेल्टा क्या है, थीटा क्या है, गामा क्या है, वेगा क्या है, ये सारी चीज़ें आपको प्रॉपर सिखाई जाएंगी ताकि आप एक अच्छे ट्रेडर बन पाएँ। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से क्लिक करके आप कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर नंबर आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है, वहाँ से भी आप व्हाट्सएप पे इंक्वायरी कर सकते हैं। ठीक है, सो फिलहाल अभी हम लोग वेट करेंगे। टुडेस जो मार्केट है वो 50,807 के आसपास चल रहा है। अगर हम लोग देखेंगे ना, यहाँ पे तो डेटा हम लोग को बाइंग साइड में स्टिल अभी भी शो कर रहा है और
मार्केट स्ट्रक्चर डाउन साइड में है और मार्केट एक क्रूशियल पॉइंट अपने ऑर्डर ब्लॉक के आसपास है, जहाँ से मार्केट अगर करेक्शन दिखाता है तो अच्छा खासा गिर सकता है, ठीक है। बट यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि मार्केट के पास फेयर वैल्यू गैप है। अगर इस फेयर वैल्यू गैप को सपोर्ट लेता है मार्केट, देन यहीं से मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक कर देगा एंड ऊपर निकल जाएगा, ठीक है। अगर ये नीचे गिरा तो फिर पॉसिबिलिटी है कि डेटा जो है वो फिर धीरे धीरे करके डाउन साइड में आए, ठीक है। टुडेस जो मार्केट है 50,948 के आसपास चल रहा है। यहाँ पे देखिए कितना शानदार स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा है मार्केट, कहीं ना कहीं ऊपर निकलने का तैयारी भी कर रहा है और स्ट्रक्चर भी बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे मेंटेन करके जा रहा है मार्केट अब, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक से रिट्रेस किया, ऑर्डर ब्लॉक को भी रेस्पेक्ट दे दिया, ऑर्डर ब्लॉक से फिर यहाँ पे रिट्रेस करके ऊपर अब ये निकल रहा है और ऊपर भी जा रहा है ना, तो अच्छा खासा एक रिट्रेसमेंट यहाँ पे आ चुका है। अगर मैं टॉप टू बॉटम देखूंगा ना तो 311 पॉइंट के आसपास का मार्केट ने रिट्रेस किया था, ये बहुत अच्छी बात है। और फिर आप उसके बाद से मार्केट यहाँ से कंटिन्यू ऊपर निकल रहा है। बस यहाँ से मार्केट चेंज ऑफ करेक्टर कर दे, ऐसा ना हो कि बस यहीं से गिर जाए। मैं थोड़ा भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ ये चीज़ की हो यहाँ पे, मैं यहाँ से चाह रहा हूँ कि बस इतना ब्रेक कर दे मार्केट ताकि एक अच्छा स्ट्रक्चर बन जाए। स्टिल अभी भी अगर ऐसा नहीं करता है ना मार्केट, बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, ठीक है, क्योंकि अगर ये ब्रेक कर देता है तो इतना बेहतरीन टारगेट बनेगा हम लोग का। यहाँ पे एक FVG है, इसके नीचे कोई भी FVG नहीं है और प्लस यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा अगर ये चेंज ऑफ करेक्टर हो जाता है तो, ठीक है। कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस लेने लगा, ठीक है, देख रहे हैं आप लोग भी। ऐसा ना हो कि कहीं अभी ये इस फेयर वैल्यू गैप पर टच करे और फिर ये ऊपर निकले, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ ऐसा कंटिन्यू वे में ये निकले ऊपर पहले, उसके बाद गिरे आके, ताकि एक बेहतरीन सा टारगेट भी हम लोग का हो जाए और मार्केट भी अच्छे से स्ट्रक्चर अपना बेस बनाते हुए निकले। टुडेस जो मार्केट है 50,945 के आसपास चल रहा है। अगर हम लोग मार्केट को देखेंगे तो मार्केट अभी अपने चेंज ऑफ करेक्टर के आसपास है। आज के दिन में तीसरी बार है ये मार्केट की जब अपने टॉप के आसपास है और फिर वहीं से रेजिस्टेंस ले रहा है। अगर मैं इसको यहाँ पे एनालाइज करूँ तो यहाँ पे देखने को ये मिलेगा कि मार्केट क्या कर रहा है, मल्टीपल टाइम इस ऑर्डर ब्लॉक पे जाके एक रेजिस्टेंस दिखा रहा है, फिर इस ऑर्डर ब्लॉक पे जा रहा है, फिर एक रेजिस्टेंस दिखा रहा है, फिर ऑर्डर ब्लॉक पे गया है। इस बार पॉसिबिलिटी जो है मेरे को ब्रेकआउट की लग रही है। यहाँ पे मेरे को नहीं हो रहा है कि मार्केट अब डाउन साइड में निकलने वाला है, ठीक है, बिकॉज अगर मैं दिखूँ तो जो भी ये मार्केट ऊपर गया है, यहाँ पे एक बार फेयर वैल्यू गैप से गया था, सेकंड टाइम में कोई भी रीज़न नहीं था, बस यहाँ की लिक्विडिटी को स्विप किया मार्केट ने और फिर ऊपर निकल गया। इस बार में जो मार्केट गया है वो अपने इस फेयर वैल्यू गैप को प्रॉपरली रेस्पेक्ट देते हुए, आप ध्यान दीजिएगा अगर मैं जो चीज़ मैं कह रहा हूँ, ठीक है, क्यों मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है और एक अच्छे खासे कैंडल के साथ, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये प्रीवियस रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस को यहाँ पे ब्रेक किया, स्मॉल टाइम फ्रेम में यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है, या फिर चेंज ऑफ करेक्टर इसको कह सकते हैं, स्मॉल टाइम फ्रेम में और जाएंगे तो, ठीक है, चेंज ऑफ करेक्टर हुआ। उसके बाद से यहाँ पे इसी चेंज ऑफ करेक्टर में एक फेयर वैल्यू गैप बना, फेयर वैल्यू गैप पे यहाँ पे कंफर्मेशन कैंडल आई और देन मार्केट यहाँ से एक अच्छा खासा मोमेंटम बनाते हुए ऊपर जा रहा है। इसके पहले जो भी आप सीन बनाएंगे ना कि यहाँ से जो मार्केट ऊपर गया है, यहाँ पे जो ऊपर गया है या फिर यहाँ पे जो ऊपर गया है, ये किसी भी एक वैलिड फेयर वैल्यू गैप से नहीं गया है। यहाँ पे भी देखिए तो बहुत छोटा सा फेयर वैल्यू गैप था। यहाँ पे जो मार्केट गया है वो किसी भी रीज़न की वजह से नहीं गया है, ठीक है, केवल अपना इस वाले फेयर वैल्यू गैप के आसपास से कहीं ना कहीं सपोर्ट बनाया और निकल गया, ठीक है। तो वैलिड जो मार्केट गया है, एक्चुअल में जो ऊपर गया है वो इसी पार्टिकुलर प्लेस से गया है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ यहाँ से कि इस बार ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, कि कुछ इस टाइप का सीन क्रिएट हो। इसीलिए मैं भी यहाँ पे बाई के प्लान में बैठा हूँ। 50,960 के आसपास जा रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि 100 पॉइंट का एक रिट्रेसमेंट दिखा दे मार्केट ताकि मैं बाई कर लूँ 850 के आसपास के, क्योंकि यहाँ पे बाई करने में थोड़ा सा रिस्क है कि मार्केट अगर थोड़ा सा रेजिस्टेंस लेता है फिर से इस ऑर्डर ब्लॉक पे ना, तो मार्केट नीचे आ जाएगा और एसएल दे देगा। यहाँ से अगर बाई करेंगे तो 100 पॉइंट का एसएल 850 के आसपास होगा। तो उसी चीज़ का मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ कि मार्केट क्या करे, 850 के आसपास आए एंड देन मैं वहाँ से फिर एक ऑर्डर प्लेस करूँ, ठीक है।
अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर क्या होगा, मार्केट मान लीजिए यहाँ पे नहीं आता है नीचे, तो यही होगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाएगा या फिर यहीं पे रेंगता रहेगा। तो अगर यहीं पे रह रहा है तो कोई बात नहीं है, बट यहाँ से अगर ऊपर चला जाता है तो फिर और भी अच्छा होगा, क्योंकि चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा। तो अगर चेंज ऑफ करेक्टर करता है मार्केट तो अपने ट्रेंड को क्या करेगा, अप साइड में शिफ्ट करेगा। ये जो ट्रेंड है डाउन साइड का है अभी भी, ठीक है, इसको अप साइड पे शिफ्ट करेगा। और जब अप साइड पे शिफ्ट करेगा ना, तो यहाँ पे डेफिनेटली है कि एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट जरूर होगा। तो उस फेयर वैल्यू गैप पे हम लोग क्या करेंगे, फिर एक रिट्रेसमेंट पे यहाँ से बाई कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे क्या होगा ना, हम लोग के पास एक अच्छा खासा सपोर्ट एरिया होगा जिसके नीचे हम लोग का एसएल प्लेस होगा। ठीक है, इसी वजह से मैं इन दोनों ही चीज़ों में से कोई भी एक हो जाए तो उसका वेट कर रहा हूँ, या तो 850 आ जाए या फिर यहाँ पे ब्रेकआउट हो और एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हो जाए। ठीक है, ताकि हम लोग ट्रेड बना पाएँ। होप आप समझ में पा रहे होंगे किस तरीके से मैं यहाँ पे ट्रेड बनाने की प्लानिंग कर रहा हूँ। बायर्स एंड सेलर्स का डेटा में बायर्स कम है स्टिल अभी भी, ठीक है, सेलर्स यहाँ पे ज़्यादा है। बायर्स एंड सेलर्स का डेटा कैसे निकालना होता है, कैसे आपको डेटा को डिकोड करना होता है, ठीक है, ये मैंने अपने कोर्सेज के अंदर में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करके रखा है। अगर आप नहीं ज्वाइन हैं तो ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको सीखने को वहाँ पे मिल जाएगा क्या क्या सोर्सेज हैं और किस तरीके से डिकोडिंग होती है। ठीक है, ओपनली मैं उसको ओपन सोर्स नहीं कर सकता हूँ इस हर चीज़ को, ठीक है, मुझसे जितना हो सकता है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे लाइव ट्रेड में। ठीक है, तो फिलहाल अभी हम लोग देखेंगे 50,956 के आसपास है, वेट करेंगे थोड़ा सा मार्केट के लिए। मैं हमेशा देखिए इतने अच्छे अच्छे मोमेंटम आ रहे हैं ना, बट बहुत सारे लोगों का कमेंट ये आता है कि इतने अच्छे अच्छे मोमेंटम को छोड़ देते हैं आप एंड देन एक छोटा सा मोमेंटम कैच करते हैं। मेरे को इतना बड़ा मोमेंटम नहीं चाहिए ना बॉस, इसका रीज़न यही है, इसका जिन्होंने भी कमेंट किया है या फिर जितने भी लोग कमेंट करते हैं या फिर जिसका भी ये क्वेश्चन है, देखिए मेरे को 150, 200 पॉइंट, 500 पॉइंट, 600 पॉइंट, 800 पॉइंट एक रैली से नहीं मतलब है। ठीक है, क्योंकि मैं भी जानता हूँ कि वो एक अनसर्टेनिटी की तरह आती है मोमेंटम और काफ़ी तेज़ी से निकल जाता है, तो वहाँ पे रिस्क की बहुत ज़्यादा ट्रेंड होता है। अगर एक ट्रेंड मैंने पकड़ भी लिया ना तो चल जाएगा, एक दिन मैं 10 रुपये का 100 रुपये कर लूँगा, बट मैं 10 बार नहीं 20 बार 10 रुपये का जीरो करूँगा। आप समझ पा रहे होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, तो उस तरह के मोमेंटम्स को पकड़ने से बेटर है कि आप छोटे छोटे मोमेंटम्स को डेली पकड़िए। ठीक है, एक्यूरेट पकड़िए, जो ट्रेड करिए आप उसको एक्यूरेसी के साथ करिए, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हो आपके ट्रेड के सक्सेस होने की, उस ट्रेड को कर लिए। ऐसे ट्रेड को नहीं जिसमें सबसे ज़्यादा रिस्क रिवॉर्ड हो। ठीक है, कि यहाँ पे 1:10 का रिस्क रिवॉर्ड है बट एक्यूरेसी 10% है, तो 10% चांस है कि वहाँ से वो मार्केट ऊपर जाएगा। भले ही वो अगर चला गया तो 1:10 दे के आएगा 10% में ही, बट अगर वो नहीं गया देन फिर आपका 10% एक्यूरेसी है, 9 बार आप गलत हो सकते हैं उस तरह के ट्रेड्स में। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको सोच के एक डिसीजन बना के चलना होता है एज अ ट्रेडर। ठीक है, 50,963 के आसपास मार्केट चल रहा है, हम लोग यहाँ से बाइंग के प्लानिंग के लिए रेडी है। या तो ब्रेकआउट हो जाए 51,000 का या फिर मार्केट 100 पॉइंट नीचे गिर जाए अकॉर्डिंग टू करेंट सिचुएशन। सो ट्रेडर्स यहाँ पे एक ब्रेकआउट आ रहा है, अगर मार्केट इस चेंज ऑफ करेक्टर के ऊपर क्लोज कर दे लेवल के, तो फिर हम लोग इसको चेंज ऑफ करेक्टर कंफर्म कर लेंगे कि मार्केट यहाँ से अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक कर चुका है, अब ट्रेंड यहाँ से चेंज हो चुका है। ट्रेडर्स जो मार्केट है 50,933 के आसपास चल रहा है, 940 के आसपास अभी भी वहीं पे है मार्केट जहाँ पे था, बट एक अच्छा खासा मोमेंटम डाउन साइड में मार्केट ने दिया था अभी जस्ट। ठीक है, और फिर उसको अभी ये होल्ड ऑन कर लिया मार्केट ने, क्योंकि जिस तरीके से मार्केट यहाँ पे गिरा था उस तरीके से पॉसिबिलिटी थी कि 850 पे आ जाएगा ताकि हम लोग एंट्री ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि 51,000 का ब्रेकआउट तो किया मार्केट ने, चेंज ऑफ करेक्टर तो किया यहाँ पे। ठीक है, बट कोई अच्छा फेयर वैल्यू गैप नहीं बनाया, जो फेयर वैल्यू गैप बनाया भी उस पर अच्छा सा यहाँ पे कन्फर्मेशन देखिए इसके नीचे आया है क्लोजिंग। ठीक है, आप इसको अगर नहीं मिला पा रहे हैं तो मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, काफ़ी ये माइनर सा चीज़ है बट ध्यान देने वाला है। यहाँ पे देखिए ये हम लोग का लेवल है, ये फेयर वैल्यू गैप की लाइन है, और ये कैंडल देखिए इस कैंडल का ओपनिंग कहाँ पे है,
ये आपको दिख रहा होगा। इसी वजह से हम लोगों ने यहाँ पे इस फेयर वैल्यू गैप को इनवैलिड कर दिया, क्योंकि यहाँ पे क्लोजिंग जो है इस इम्बैलेंस के नीचे आ चुका है। अगर ये यहीं से ऊपर निकल गया होता, फॉर एग्जांपल जो ये रेड कैंडल यहाँ पे क्लोज किया ना, इसके ऊपर से ही यहीं पे निकल गया होता मार्केट, तो फिर ये चीज़ हम लोग के लिए अच्छी बात होती और यहीं से ट्रेड ले लिए होते और मार्केट ऊपर निकल गया होता। बट यहाँ पर ये ध्यान देने वाली चीज़ है कि जब ये क्लोजिंग इसके नीचे हुआ है ना, ओपनिंग इसके नीचे हुआ है, यानी कि ये लेवल ब्रेक हो चुका है। और ब्रेक हुआ इसका मतलब अब ये FVG वैलिड नहीं है, मार्केट यहाँ से गिर सकता है। और वही हुआ, मार्केट यहाँ से ऊपर गया नहीं, उसके बाद से मार्केट कंटिन्यू यहाँ से गिरता हुआ अभी इस पर्टिकुलर प्लेस पे चल रहा है, ठीक है, 50,939 के आसपास। तो हम लोग को चाहिए 850 के आसपास मार्केट, ताकि वहाँ पे हम लोग ट्रेड बनाएं, ठीक है। मैं इसको एक लाइन से मार्क कर दे रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल। ट्रेडर्स जो मार्केट है वो 51,195 के आसपास अभी चल रहा है। अगर हम लोग मार्केट को वॉच करेंगे तो देखने को ये मिल रहा है, मार्केट ने हम लोग के लेवल यानी कि 850 के आसपास नहीं आया, मार्केट उससे थोड़े से ऊपर से ही निकल गया। और उसके बाद से अगर मार्केट ने यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप अब जाके बनाया है एक अच्छा सा, और उसमें भी मार्केट अभी ऊपर निकल चुका है, ठीक है। तो अगर मार्केट फिर से ये आता है इस फेयर वैल्यू गैप पे तो ट्रेड बन सकता है, बट चूंकि इतना ज़्यादा ये सब काम करने में मार्केट ने लेट कर दिया कि ऑलरेडी अब टाइम हो चुका है मार्केट के क्लोजिंग का। आज दिन भर हम लोग बैठे रहे प्रॉपर सेटअप के लिए, बट कोई सेटअप हम लोग को एक्यूरेट तरीके से दिखा नहीं, जिस वजह से हम लोगों ने कोई भी ट्रेड किया नहीं। अगर मैं बात करूँ कल की, तो कल के लिए मार्केट ने एक अच्छा सेटअप क्रिएट किया है, ठीक है, कि मार्केट क्या कर सकता है, कल यहाँ कहीं क्लोज कर दे और फिर उसके बाद से क्या हो, मार्केट ओपन हो, ठीक है। ओपन होने के बाद से अगर डाउन साइड में रिट्रेस करे तो फिर हम लोग यहाँ पे आने के बाद से बाइंग वगैरह का प्लान कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग के पास एक अच्छा खासा FVG बन जाएगा। तो आज के लिए तो मार्केट ने हम लोग को कोई ट्रेड नहीं दिया, बट कल के हिसाब से यहाँ पे एक अच्छा खासा हम लोग को ट्रेड दिख रहा है कि कल मार्केट यहाँ से बेटर तरीके से ऊपर निकल सकता है। अब कल तो देखिए छुट्टी है, तो कल का मतलब है मंडे को मार्केट जो है वो हम लोग को एक अच्छा डिसीजन देता हुआ दिख सकता है यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं बात करूँ अभी भी अगर मार्केट यहाँ पे आ जाता है ना आज के दिन में ही, और अच्छा खासा टाइम दिखता है मेरे को, मान के चलिए 2:30 या 2:35 के आसपास अगर आ जाता है, तो फिर देखेंगे उतने में हम लोग ट्रेड लेने का प्लानिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। बट आने दीजिए, पहले देखते हैं थोड़ी देर और वेट करके। इतना देर हम लोगों ने वेट कर ही लिया, सुबह से शाम हो गई वेट करते करते, ठीक है। मैं इसको ड्रॉ कर ले रहा हूँ, स्टिल अभी भी आता है, कंफर्मेशन देगा, उसके बाद से एंट्री प्लान करेंगे। बट टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है, तो थोड़ा सा फास्ट करेगा मार्केट तो ही हम लोग के लिए बेटर है। जितना ही लेट करेगा उतना ही टाइम निकलता जाएगा। सो ट्रेडर्स अगर मार्केट की बात करें तो 51,164 के आसपास चल रहा है। अगर हम लोग देखें तो बहुत ही क्विक मार्केट आया 50 के आसपास और इमीडिएट निकल गया, एंट्री नहीं बन पाई यहाँ पे भी आने के बाद से, ठीक है। और सिर्फ इसका रीज़न मैं कहूँगा कि ये बहुत ही एक्सट्रीम तरीके से यहाँ पे आया और इतना तेज़ी से निकला कि विद इन अ सेकेंड सोचने से ही पहले मार्केट आया और ऊपर चला गया, ठीक है। थोड़ा सा अगर रुक गया होता तो एंट्री बन गया होता, और अभी आप देख सकते हैं रिजल्ट क्या है, 169 के आसपास प्रॉपर दिख रहा है कि टारगेट अचीव हो गया होता हम लोग का, ठीक है। केवल और केवल मार्केट फास्ट निकला हम लोगों से। ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने एनालिसिस गलत किया या सुबह से जो वेट किया वो ख़राब किया, नहीं, सब कुछ सही था हम लोग का। एक्यूरेट जगह पे मार्केट आया भी, एंट्री का प्लान पहले से ही बना हुआ था हम लोग का, बट इतना फास्ट और क्विक आया कि 51,050 आप खुद देखिए कितना तेज़ी से आके ये इमीडिएट निकला वापस, और उसके बाद एक ही कैंडल ने टारगेट कंप्लीट कर दिया। अगर एंट्री कहीं भी लग गई होती हम लोग की तो प्रॉपर तरीके से अभी टारगेट हम लोग का अचीव हो गया होता, ठीक है। बट सो ऑन, क्या कर सकते हैं, ठीक है। और अभी आप देखिए मार्केट को किस तरीके से कितना फास्ट बिहेवियर हो गया इसका, काफ़ी तेज़ी से ऊपर, काफ़ी तेज़ी से डाउन, अप डाउन, यही हाल हो रहा है मार्केट का, ठीक है। तो फाइनली अब कोई ट्रेड हम लोग का बनेगा नहीं, क्योंकि वैसे भी टाइम नहीं है और जो सेटअप था वो भी निकल चुका है ऑलरेडी।
तो आज के दिन में आप लोगों ने क्या सीखा मुझे कमेंट में बताइएगा, और आज के ट्रेड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होगा तो आप उनसे क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है, कि क्या आपको समझ नहीं आया, या फिर यहाँ पे ट्रेड बनना चाहिए था या फिर नहीं बनना चाहिए था, या फिर अगर आप मेरी जगह पे होते तो क्या आप 51,050 पे जब मार्केट उतनी तेज़ी से गिरा तो आप एंट्री कर लिए होते उतना फास्ट। आंसर ज़रूर दीजिएगा इसका, ठीक है। सो चलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं पे क्लोज करते हैं, मिलते हैं हम लोग मंडे के दिन में एक और न्यू लर्निंग वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।